जी, तो मैं इस वक़्त मौजूद हूँ, ये शियान की ग्रेट मॉस्क है और इस ग्रेट मॉस्क के बारे में कहा जाता है कि ये 742 ईस्वी में यहाँ बनाई गई और 1300 साल पुरानी हिस्ट्री है। जब यहाँ पे कुछ अरब ताजर आए और उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए कोई नमाज की इबादत की जगह होनी चाहिए, तो मिंग ख़ानदान के दौर में ये मस्जिद तामीर की गई। और इस मस्जिद की ख़ास बात ये है कि इसको उसी पुरानी हालत में अभी तक रखा गया है। इसके कोई मीनार आपको नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ इसकी एक और ख़ूबसूरती मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अंदर जब प्रे हॉल में जाते हैं आप, तो वहाँ की जो दीवारें हैं, दीवारों पे कुरान शरीफ का पूरा 30 सिपारे कुरान शरीफ के दीवारों पे लकड़ी में लिखे गए हैं। और दूसरी साइड में उसी का चाइनीज़ तर्जुमा भी मौजूद है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे इसे देखने के लिए आती है। तो हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, जो नौजवान अभी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान से यहाँ पे एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर का एक स्कीम है उसमें आए हुए हैं। तो इनसे जानेंगे कि इनको यहाँ पे आके कैसा लगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हनान है। हनान साहब, बताइएगा कैसा लगा यहाँ पे आके? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, जिसमें हमें चाइनीज़ ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बल्कि कल्चर के बारे में भी बताया जा रहा है। और इसी सिलसिले में ही हमें क्योंकि हमारा स्टे यांगलिंग में है और आज हमें लेके आए हैं शियान में, ताकि हम चाइनीज़ कल्चर को जान सकें। तो इसी सिलसिले में आज हम ये मस्जिद में भी आए हैं, इस मस्जिद में भी आए हैं ताकि हम अपनी नमाज़ को भी अदा कर सकें। और यहाँ पर हम देख रहे हैं चाइनीज़ कल्चर को भी, यहाँ वेडिंग शूट्स भी हो रहे हैं। इस आर्किटेक्चर को देखते हुए ये बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है। और बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है, यकीनन बहुत खूबसूरत है। सर, आपका नाम? ओन रज़ा। ओन भाई, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पाकिस्तान, पंजाब, मुल्तान से। मुल्तान से। हाँ जी। तो बताइएगा मस्जिद के बारे में। मस्जिद ये बहुत ही कदीमी शियान की मस्जिद है और हम चूँकि हमने अपना कल्चर तो देखा हुआ है, चाइनीज़ मुस्लिम्स का कल्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि ये एक एंशियंट सिटी है शियान। और ये कहा जाता है कि पहले पिछला दारुल खिलाफ उनका हुकूमत दारुल खिलाफा भी था, कैपिटल था। तो ये एक बहुत ही कदीमी और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर की डिज़ाइन की मस्जिद बनी हुई है। तो बहुत ही हमें अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही वेलकमिंग लोग हैं, बहुत अच्छा वेलकम करते हैं और बहुत ही कमाल की सकाफ़त है इनकी। जी बिल्कुल, कमाल की सकाफ़त है इनकी। तो चलते हैं, यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो इस मस्जिद के हवाले से क्या कहते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम वैसे भी यहाँ पे आते रहते हैं, जब हमारी कभी कभार छुट्टियाँ हों या वीकेंड्स हों तो हम यहाँ पे आते हैं और खूब सारा एंजॉय करते हैं, क्योंकि मुस्लिम स्ट्रीट भी बिल्कुल साथ ही है। तो हमें बहुत अच्छे अच्छे खाने को भी मिलते हैं और मुस्लिम फूड मिल जाता है ईज़िली। और जब यहाँ पर हम आते हैं मस्जिद में तो हमें बहुत ज़्यादा पीसफुल भी महसूस होता है। लाइक यहाँ की एक डिफरेंट वाइब है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का, मैं यहाँ पे चाइना में शियान में 8 माह से हूँ। अच्छा। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा चाइना का कल्चर और स्पेशली शियान का कल्चर। बिकॉज अगर बाकी चाइना से देखें, शियान में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं और ख़ास तौर पे इस मुस्लिम क्वार्टर में। तो चूँकि मैं शियान जोतोंग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अक्सर जुमा के लिए इस मस्जिद में आता हूँ। तो ये मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन जो यहाँ का माहौल है आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा टूरिस्ट अभी भी आते हैं। तो इनको देख के बहुत खुशी होती है। इससे हमें क्या मालूम होता है कि ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि बहुत सारे और कल्चर, बहुत सारी और ममालिक से लोग यहाँ पे विज़िट करने आते हैं। तो ये कल्चर हारमनी को देखकर यहाँ पे बहुत खुशी मिलती है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। दूसरा ये कि शियान में मेरा फ़र्स्ट टाइम है और इस मॉस्क में भी मेरा फ़र्स्ट टाइम है। और जैसे ही मैं अंदर इंटर हुई हूँ तो मुझे लगा कि जैसे बाकी शियान से मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पीसफुल लगा। मे भी इसलिए कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे पता है कि ये ज़्यादा सेक्रेड एरिया है फॉर अस, तो मे भी इसलिए मुझे पीसफुल लगा। लेकिन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। और मैंने अकॉर्डिंग टू रूमर्स सुना है कि यहाँ 1% मुस्लिम हैं और यहाँ आ तो सब सकते हैं, लेकिन मुस्लिम जो है वो यहाँ पे प्रेयर हॉल के अंदर जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाकी जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। मैं जो है वो असल में मिस कर रहा हूँ। मैं इसमें लास्ट फ्राइडे को भी इधर ही था। अच्छा। तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ी सी ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि मैं इसमें जुमा पढ़ने नहीं आया। अच्छा। तो जब मैं इस मस्जिद में एंटर हुआ तो मुझे पता चला कि ये लाइक 708वीं सदी में तकरीबन ये बनी है। जी जी, 742 में। तो इतनी रिच हिस्ट्री के साथ जो है वो इस यानी लाइक जब मुझे जो टूर गाइड है उसने बताया कि ये टांग डायनेस्टी जो है उसके टाइम पे बनी
और रिलीजन्स की जो हार्मनी है उसकी इस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना उसके 4-5 सेक्शंस बनाए गए, जिसमें से लाइक उन्होंने जो बाकी रिलीजन्स हैं या जो भी इनके अपने मानने वाले थे उनको भी इसी के कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है ना वो कवर किया हुआ है। तो मस्जिद के बारे में ऑनेस्टली अंदर मस्जिद में नमाज़ पढ़ के और मस्जिद के अंदर जो है वो कुरानिक आयात को बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ जो है ना वो वॉल के ऊपर लगाया हुआ है और नीचे चाइनीज़ ट्रांसलेशन भी है। तो जो मेरा लिमिटेड सा स्टे है चाइना में उसके अंदर मुझे फ़ील हुआ है कि ये हमारे जो मुस्लिम भाई हैं इधर यहाँ पे, ये उनकी बहुत मेहनत है और अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। ये बहुत बड़ी एफ़र्ट है इस एनवायरनमेंट में इस अल्लाह ताला के मैसेज को और पैगाम को ज़िंदा रखना और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और प्रैक्टिस करना। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। और इधर जो मस्जिद में ऑलरेडी खालिद साहब ने काफ़ी बातचीत कर दी है। 2-3 चीज़ें जस्ट टू ऐड ऑन। Number one, this is exceptionally beautiful and attractive mosque, and whoever comes to China, whoever visits, must visit and must see the beautiful mosque, especially of the city Xi'an. और इसकी जो 2-3 खूबसूरतियाँ ये हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है ये अभी तक जो 7वीं 8वीं सदी से बना था ये अभी तक इंटैक्ट है। नंबर 2, इस मॉस्क के अंदर जो तीनों दीवारों पे ट्रांसलेशन है चाइनीज़ और अरबी दोनों की जो लिखी हुई है, जो क्राफ्ट हुई हुई है, बेसिकली इट इज़ क्राफ्टेड। सो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी यूनिक एंड इट इज़ मस्ट टू सी। और थर्डली ये कि पाकिस्तान से आने के बाद इस मॉस्क में नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत सुकून मिला और बहुत डिफरेंट भी फील हुआ है। और आई विश कि यहाँ और जो लोग आए वो ज़रूर विज़िट करें। हमारे साथ इस वक्त एक और पाकिस्तानी नौजवान स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, सनाउल्लाह। सनाउल्लाह साहब, क्या कहते हैं इस मस्जिद के बारे में, क्या हिस्ट्री है, आपकी नॉलेज क्या है इस वाले से? जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे? ठीक ठाक सर। पहले बार मैं आपको बताऊंगा इस मस्जिद के बारे में, जहाँ पे मैं यहाँ पे शियान में तकरीबन मैं 2 साल से रह चुका हूँ। इस मस्जिद में तो इस जुमात में जो है ना जब से मैं आया हूँ, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जो है ना विज़िट के लिए आते हैं। क्योंकि ये लोग शियान में जो है ना बहुत फेमस मस्जिद है और इसके बारे में बहुत सी मालूमात है। जैसे कहते कि ये 500 साल पुरानी मस्जिद है। ये कहते कि चाइनीज़ की जो हिस्ट्री है ना वो 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है। तो लोग यहाँ पे जो आते हैं वो कहते हैं यहाँ के जो मुसलमान थे, यहाँ का जो मतलब एम्परर जो यहाँ का जो बादशाह था ना, तो एक इसने ये मस्जिद बनाई और उन मुसलमानों को उन्हें महफूज कराया इस शियान में। जो आपको जानते हैं बाहर एक शियान वाल है यहाँ पे, वो शियान वाल जो है ना वो इस मस्जिद की महफूज के लिए बनाई गई थी। इसलिए बनाई गई थी कि जो कि लोग मतलब कहते हैं कि बहुत से कल्चर के लोग यहाँ पे रहते थे, उसको जो है ना दीवार इतनी ऊंची है ना उस ज़माने में, अभी हम तो उस पर चढ़ नहीं सकते, वो इतनी ऊंची दीवार है। क्योंकि उसको महफूज, इस मस्जिद को महफूज बनाने के उन्होंने वो दीवार बनाई थी मुसलमानों के लिए। जो मुस्लिम कम्यूनिटी यहाँ पे वो इस जुमात के और इस कम्यूनिटी के अंदर वो सारे रहते थे। और दूसरे हवाले से मैं बात करूंगा जो मुस्लिम या जो मुस्लिम कम्युनिटी है या जो मुस्लिम टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है जुमात की। यहाँ पे मतलब जितने भी लोग आते हैं वो रशिया से आते हैं, वो जो है ना इंडियन से आते हैं, वो बांग्लादेश से आते हैं, पाकिस्तान से बहुत से लोग भी आते हैं टूर के लिए। क्योंकि इन लोग इस मस्जिद की वजह से, क्योंकि ये मस्जिद जो है ना अभी तक इन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन नहीं किया हुआ, इसमें रिनोवेटेड नहीं किया हुआ, अपनी वही हालत में जिस तरह वो पुरानी हालत में जिन लोगों ने अपनी हाथों से ये बना हुआ है। इसमें कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुए। ये यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, वो सारे उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए। जी सर। बिल्कुल जी, ये थे हमारे एक दोस्त जो हमें मस्जिद के हवाले से बता रहे थे। बड़ी अच्छी नॉलेज माशाल्लाह रखते हैं। तो इस मस्जिद में हमने आज नमाज भी यहाँ पे अदा की। और इस मस्जिद की ख़ास बात मैं आपको बताऊँ कि इसकी जितनी भी चारों तरफ दीवारें हैं उन पर कुरान शरीफ पूरा 30 पारे कुरान शरीफ के उस पर लिखे गए हैं लकड़ी में, और उसी के साथ साथ दूसरी साइड पर उसका चाइनीज़ में तर्जुमा भी मौजूद है। तो ये यहाँ की सबसे खूबसूरत मस्जिद है और सबसे हिस्टोरिकल ये मस्जिद है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं। अभी भी यहाँ पे कुछ सियाह मौजूद हैं। आई थिंक कि वो इंडोनेशियन एक ग्रुप है यहाँ पे, वो इस मस्जिद के हवाले से बता रहे। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो अब जब इस तरह की हमें जब मस्जिद कहीं नज़र नहीं आती, अगर मिल जाती है तो हमारे लिए भी एक खुशी का मकाम होता है।